जहां भारतीय सेना करगिल में तिरंगा फहरा रही थी, उसी समय भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान पर जीत का जश्न मना रही थी। लेकिन इससे पहले का मंजर आपको जानना बहुत ही जरूरी है। साल 1999 हमेशा करगिल युद्ध की वजह से जाना जाता है, लेकिन 8 जून 1999 को एक और घटना घटी, जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में भी आमने सामने थी। दुनिया के सामने ऐसी घटना पहली बार घटी थी जब दो देशों की आर्मी के बीच युद्ध चल रहा हो और उस दौरान उन दोनों देशों की क्रिकेट टीम भी आमने सामने हो। करोड़ों आंखें क्रिकेट के मैदान और सरहद से आने वाले निर्णयों पर टकटकी लगाए बैठी थी। दरअसल साल 1999 में वर्ल्ड कप खेला जा रहा था और 8 जून को इंग्लैंड के मैनचेस्टर में भारत पाकिस्तान का महामुकाबला था। भारत के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन और पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम टॉस के लिए पहुंचे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। इससे पहले भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 2 बार हरा चुका था और इस बार जीत की हैट्रिक कर इस सिलसिले को जारी रखना चाहता था। पूरी दुनिया की नजर इस मैच पर थी। स्टेडियम ज्यादा पाकिस्तानी दर्शकों से भरा हुआ था। मैच से पहले ये खबर आई कि सौरव गांगुली चोट के चलते ये मैच नहीं खेल रहे, तो पाकिस्तानी मीडिया में ये हेडलाइन चलाई गई कि गांगुली ने शोएब अख्तर और वसीम अकरम की स्पीड से डरकर अपना नाम वापस ले लिया है। खैर, मैच शुरू हुआ और भारत के लिए सचिन तेंदुलकर और सदा गोपन रमेश की जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां स्टेडियम में 21,000 दर्शक मौजूद थे। इन दर्शकों में 2 लोग ऐसे भी थे जिन्हें पुलिस को स्टेडियम से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि इन पाकिस्तानी सपोर्टर्स के पास बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था कि करगिल और वर्ल्ड कप दोनों हमारा है। खैर, इसी तमाम तरह की घटनाओं के बीच मैच चल रहा था। पहले ओवर में सचिन के 2 रन बनाते ही उनके वर्ल्ड कप में 1000 रन पूरे हो गए थे और वो ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए थे। सचिन तेंदुलकर को जल्दी आउट करना मतलब विरोधी टीम की आधी जीत पक्की होना था। दोनों बल्लेबाज अपने शानदार शॉट्स के साथ खेल को आगे बढ़ा रहे थे। पूरा भारत अपने घरों में कैद टीवी और रेडियो के पास बैठा हुआ था। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर 37 के स्कोर पर भारत ने सदा गोपन रमेश के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया, जो 20 रन बनाकर अब्दुल रजाक का शिकार बन गए। इसके बाद मैदान पर उतरे राहुल द्रविड़, जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक थे। सचिन टिक कर तो खेल रहे थे, लेकिन अपनी नियमित रफ्तार से रन नहीं बना पा रहे थे। रन गति बढ़ाने के चक्कर में 21वें ओवर में सचिन अजहर महमूद को अपना विकेट दे बैठे। सचिन 47 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने से पाकिस्तान ने राहत की सांस ली। सचिन ने 65 बॉल खेली थी, जिनमें 5 चौके शामिल थे। उस दौर में सचिन का खौफ किस कदर विरोधी टीम सहित पूरे देश पर हावी था, इसका उदाहरण इस मैच में तब देखने को मिला जब पाकिस्तानी संसद में युद्ध के माहौल पर चल रही बातचीत के बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कार्रवाई के बीच सचिन के आउट होने की खबर संसद में सुनाई थी। इस बात को सुनकर पूरी संसद में हर कोई खुशी से उछल पड़ा था। पाकिस्तान का संसद भवन तालियों से गूंज उठा था। दूसरी ओर भारतीय टीम की तरफ से अच्छी साझेदारियां तो हो रही थी, लेकिन रन उस गति से नहीं आ रहे थे जिस रफ्तार से आने चाहिए थे। सचिन के बाद मैदान में उतरे अजय जडेजा, जो 14 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मैदान में उतरे कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने 15वीं गेंद पर अपना पहला रन बनाया। मैच से पहले कमेंटेटर्स और क्रिकेट प्रशंसक जिस पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक की बात कर रहे थे, उनका असर साफ दिख रहा था। वसीम अकरम और शोएब अख्तर अपनी पूरी लय में गेंदबाजी कर रहे थे। राहुल द्रविड़ ने जब 35वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, तब अजरुद्दीन 28 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर खेल रहे थे। खैर, आगे चलकर अजरुद्दीन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम 6 विकेट खोकर सिर्फ 227 रन ही बना पाई। राहुल द्रविड़ ने 61 और मोहम्मद अजरुद्दीन ने 59 रनों की महत्वपूर्ण पारियां खेली थी। अब बारी भारतीय गेंदबाजों की थी। भारत को यह मैच जीतने के लिए किसी चमत्कारी प्रदर्शन की जरूरत थी और कुछ ऐसा ही उस दिन मैनचेस्टर के मैदान पर हुआ। वेंकटेश प्रसाद, ज्वागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले की तिकड़ी ने उस दिन अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स मैदान में उतरते हैं और पूरे स्टेडियम में सिर्फ पाकिस्तान के झंडे ही दिखाई देते हैं। सईद अनवर ने पहली गेंद पर ही चौका लगाकर मानो ये जता दिया कि वो मैच को जल्दी खत्म करना चाहते हों। अगले ओवर में 2 चौके और आए, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को सर उठाने का मौका नहीं दिया। पहले शाहिद अफरीदी 6 और फिर 44 के स्कोर पर इजाज अहमद 11 रन बनाकर ज्वागल श्रीनाथ के शिकार बने। इसके बाद 11वां और 12वां ओवर मैदान डालकर भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी खेमे में खलबली मचा दी। इसका असर जल्द ही दिखा जब वेंकटेश प्रसाद ने सलीम मलिक को 6 के स्कोर पर आउट कर पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद 16वां ओवर भी मेडन गया और 18वें ओवर में अच्छी बैटिंग कर रहे सईद अनवर भी 36 रन बनाकर
वेंकटेश प्रसाद का शिकार बन गए। अब हर ओवर में सिर्फ 2-3 रन ही आ रहे थे। 25 ओवर तक पाकिस्तान की आधी टीम सिर्फ 79 रन बनाकर पवेलियन जा चुकी थी। 30वें ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 100 का आंकड़ा पार किया और अगले कुछ ओवर में ऐसा हुआ जो क्रिकेट इतिहास में पहली बार हो रहा था। इस हाई वोल्टेज मैच के दबाव से अंपायर डेविड शेफर्ड भी अछूते नहीं रह पाए और 31वें ओवर में उन्होंने अनिल कुंबले से ओवर में 7 गेंदें डलवा दी थी। पाकिस्तान इस एक्स्ट्रा बॉल का फायदा नहीं उठा पाई और 46 ओवर में सिर्फ 180 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए वेंकटेश प्रसाद ने 5, ज्वागल श्रीनाथ ने 3 और अनिल कुंबले ने 2 विकेट अपने नाम किए थे। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, जिसे आप यूं समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस मैच में सबसे ज्यादा 41 रन इंजमामुल हक ने बनाए थे और इंजमाम को इस स्कोर तक पहुंचने के लिए 93 गेंदों का सामना करना पड़ा था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 1 चौका लगाया था। भारत ये मैच 47 रन से जीत चुका था और ये जीत वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं थी। हालांकि भारत आगे चलकर न्यूजीलैंड से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, लेकिन उससे पहले इस जीत ने पूरे भारत को खुशी की एक बड़ी वजह दे दी थी। इस मैच से जुड़े सबसे अच्छे दृश्य अगले दिन न्यूज़पेपर में देखने को मिले, जिसमें लिखा हुआ था, इस जीत का जश्न कारगिल युद्ध में लड़ रही भारतीय सेना ने भी मनाया था और ये जश्न उनके लिए एक त्योहार की तरह था। कुछ दिन बाद भारतीय सेना ने भी देश को खुश होने का एक मौका दिया, जो कारगिल की जीत के साथ हमें मिला था, जिस पर हम आज भी गर्व करते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।